हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मोशन चैप्टर को थोड़ा और डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक्सेलरेशन कि चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने देखा a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने उसके न्यूमेरिकल्स भी देखे, आपने अपनी नोटबुक में लिखे होंगे न्यूमेरिकल्स। अब इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी पर हम चल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड के जो इक्वेशन है उसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ध्यान से देखो, ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। हो सके तो 2-3 बार इस वीडियो को देखना ताकि इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को ग्राफ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान से देखो, मोशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, मैंने यहाँ पे बताया है। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहला कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसके अंदर आपको 2 चीजें पढ़नी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम बाद में देखेंगे। तो ध्यान से देखो, इस फिगर पे आप जरा कॉन्सेंट्रेट करना। हमारा पॉइंट कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये जो आप देख रहे हो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, मैथ्स में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, और ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने क्या ले लिया है, टाइम। किस में लिया हुआ है, सेकंड में। एक्स एक्सिस के ऊपर ये क्या है, टाइम है, और ये जो है वाई एक्सिस, वहां पर डिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं, एस से। किस में लिया है मैंने, मीटर में। अब आपको पता होगा कि डिस्टेंस और टाइम, तो आपके पास एक फॉर्मूला है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पर वेलोसिटी ही होता है। तो याद रखो, जब भी डिस्टेंस और टाइम की बात चल रही है ग्राफ में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब भी ग्राफ के अंदर डिस्टेंस और टाइम, ये हमारा डिस्टेंस है एस, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस से, और टाइम को टी, यानी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जब होता है तब स्पीड और वेलोसिटी मिलता है आपको। स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होता है, मैंने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो ध्यान से देखो, ये हमारा ग्राफ किसका है, डिस्टेंस और ये टाइम। तो आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो बता रहा है, वो क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है। मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों आया होगा कि जितना टाइम कंज्यूम हुआ होगा उतना ही डिस्टेंस कवर हुआ होगा। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो बता रहा है वो किसका बता रहा है, वेलोसिटी का बता रहा है। तो डिस्टेंस और टाइम जब भी ग्राफ आता है तब ये जो स्ट्रेट लाइन बता रहा है वो किसका बताएगा, वेलोसिटी का बताएगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला है, और स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी है। और इस टाइप का ग्राफ जब आपको डिस्टेंस टाइम में देखने को मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस पे और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि देखो, यहाँ पे टी टाइम के लिए, एस डिस्टेंस के लिए, और वी वेलोसिटी के लिए। तो ध्यान से देखो, तो डिस्टेंस और ये टाइम के ग्राफ पे जो स्ट्रेट लाइन बता रहा है वो वेलोसिटी होगा, और इस टाइप का ग्राफ अगर आपको मिल रहा है तो दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब थोड़ा इसमें और चलते, एक और फॉर्मूला हमें दिखना है। मान लो कि आपको ये जो स्ट्रेट लाइन है उस पर एक पॉइंट दिया हुआ है ए और एक पॉइंट दिया हुआ है बी। आपको ये ए बी का वेलोसिटी फाइंड करना है कि ए बी के बीच का वेलोसिटी कितना है। तो ध्यान से देखना कैसे फाइंड करेंगे। ये ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ये टाइम एक्सिस है तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ T1, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको हम ले लेते हैं T2। और यहाँ से ड्रॉ करते हैं एक लाइन जिसको हम ले लेते हैं S1, क्योंकि ये डिस्टेंस का लाइन है, और यहाँ से हम ले लेते हैं S2। अब आपको पता है, अच्छा ये थोड़ी देर के लिए निकाल रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। ध्यान से देखना, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ओके, तो ध्यान से देखना डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, देख लो ये S2 है और ये S1 है, S2 माइनस S1 करेंगे तो ये मिल जाएगा। ध्यान से देखना S2 माइनस S1, इतने के अंदर से अगर मैं इतना निकाल दूं तो ये मिल जाएगा मुझे, तो ये हमारा डिस्टेंस हुआ। तो डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, S2 माइनस S1। इसी तरीके से टाइम को क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। तो ये वेलोसिटी किसका हो जाएगा, A और B का वेलोसिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफिकल क्वेश्चन के अंदर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम वो इस टाइप के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या फाइंड किया यहाँ पे, ए बी दो पॉइंट थे, उनके बीच का वेलोसिटी हमने कैसे फाइंड किया, तो v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इस तरीके से हम यहाँ पर उसका ये दो पॉइंट्स के बीच का वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। ओके, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर पहला है जो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, सेकंड पे आते हैं इसी के अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर, फिर हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को देखेंगे। तो ध्यान से देखो ये आपका क्या है, डिस्टेंस, और ये आपका क्या है, टाइम। और यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है। ओके, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अच्छा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। डिस्टेंस और टाइम में आपको हमेशा ग्राफ किसका मिलेगा, वेलोसिटी का मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ओके, अपवर्ड कर्व भी हो सकता है, डाउनवर्ड कर्व भी हो सकता है। स्ट्रेट नहीं होगा, स्ट्रेट होगा तो ये होगा, राइट। स्ट्रेट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड या तो वेलोसिटी। अच्छा, ये इस टाइप का भी हो सकता है और इस टाइप का भी हो सकता है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इतना याद रखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ये जो लाइन आपको देखने को मिलेगा ग्राफ पर, वो किसके लिए होगा, वेलोसिटी के लिए होगा, राइट। अब हम सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो टाइप के ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या तो यूनिफॉर्म स्पीड, या तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या तो वेलोसिटी। ओके, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। अब हम सेकेंड की बात करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हम सेकेंड टाइप देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होगा। एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। जैसे डिस्टेंस और टाइम में आपको क्या देखने को मिला, वेलोसिटी। यहाँ पर ये सारी चीजें समझनी होती है तो ही आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। ओके, इसका ग्राफ देखते हैं, ध्यान से देखो, इसके भी दो ग्राफ है, दोनों को एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। मान लो कि ये आपका जो एक्स एक्सिस है वो हम टाइम पे ले लेते हैं, टाइम यानी यहाँ पर सेकंड में ले लिया। देखो वेलोसिटी टाइम, तो टाइम हमने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पर वेलोसिटी ले लेते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ओके, और यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ। क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ। अच्छा, इसके अंदर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। ओके, यानी वो चेंज नहीं हो रहा है। ये आपको क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ पे जो ग्राफ बताएगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। और ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ बोलेंगे, जो आपको क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखो, वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, इस टाइप के अंदर ग्राफ के अंदर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ कि इस टाइप के
न्यूमेरिकल के अंदर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये आपका एक्सेलरेशन बता रहा है आपको। मान लो कि यहाँ पर पॉइंट ए है, कैपिटल ए ले रहा हूँ, और यहाँ पर पॉइंट बी है। अब आपको ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। ए और बी के बीच का क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ये टाइम एक्सिस है और यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो टाइम एक्सिस को जहाँ पे टच कर रहा है वहां पर सी और डी पॉइंट हम दे देते हैं। हमें फाइंड क्या करना है? ए बी का डिस्टेंस। ओके, ए और बी का डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखो, ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना था तो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रेक्टेंगल बन गया। ये क्या बन गया? पूरा रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का हम एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो ये जो एरिया आपको मिलेगा वही क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ AB। ये डिस्टेंस क्या होगा? अगर आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लो, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? ए और बी के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है, इस टाइप का जो ग्राफ होता है, ये वेलोसिटी, ये टाइम और ये एक्सेलरेशन। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो ये जो ग्राफ है उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे इस टाइप के ग्राफ को? यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है? तो आप दो पॉइंट कोई भी ले लो, उनके बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है उसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, एक रेक्टेंगल बना लो और उसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो, तो वो ये दोनों के बीच का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एस से। यानी इसका जो एरिया होगा वही ये दोनों का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये पहला ग्राफ है किसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, इसका सेकेंड टाइप। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब सेकेंड ग्राफ किस तरीके का हो सकता है? नंबर 2। ओके, ये आपका टाइम और ये आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। ओके, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ पर आपको मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है इस तरीके से, इसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे क्योंकि वेलोसिटी और टाइम में एक्सेलरेशन ही आता है। ओके, तो ये एक्सेलरेशन है। आप देख रहे हो कि वो इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब जितना वो टाइम कंज्यूम करेगा उतना ही वेलोसिटी उसका होगा। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन बता रहा है। अब इसके ऊपर आपको ये जो एक्सेलरेशन है, मान लो कि यहाँ पर पॉइंट, अच्छा इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, बिल्कुल इस तरीके से आपको अगर ग्राफ मिल गया, ये लाइन आपको क्या शो कर रहा है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और टाइम पे एक्सेलरेशन बताएगा और डिस्टेंस और टाइम पे वेलोसिटी बताएगा। ये चीज आप याद रखो। ओके, तो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन इस टाइप का ग्राफ होगा जिसमें यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर टाइम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पे v लिखा हुआ है, यहाँ पे a लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन किसको शो करेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को शो करेगा। वेलोसिटी कब शो करेगा? जब डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होगा। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पर भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो, मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम कुछ हमें इक्वेशन सॉल्व करने, इस चैप्टर के मोस्ट आईएमपी इक्वेशन हमें सॉल्व करने, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर हम पॉइंट सी ले लेंगे, यहाँ पर हम पॉइंट डी ले लेंगे। अब इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, एस को हम डिस्टेंस को हम एस बोलते हैं। तो ये पार्ट का आप एरिया फाइंड कर लो तो आपको ए और बी के बीच का क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। हम क्या फाइंड कर सकते हैं? डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये याद रखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया? यूनिफॉर्म, इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो हमारा जो पॉइंट है, ओके, तो मैं आपको इसकी नोट्स सेंड करूंगा, वो आप लिख लेना। तो वापस एक बार क्लियर कर लो, थोड़ा
शॉर्ट में बता देता हूँ हमने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशन को रिप्रेजेंट करने के दो टाइप है। एक कौन सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हमने इस टाइप का देखा। ओके, ये v होगा, ये t होगा और ये होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ओके, इसके अंदर हमने एक फॉर्मूला देखा, आपने अभी देखा होगा कि v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। और सेकेंड हमने कौन सा देखा, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, इस तरीके का नॉन यूनिफॉर्म, ये वेलोसिटी, ये टाइम और ये डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो ये तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा। अब हमने सेकेंड पार्ट में क्या देखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT। आप शॉर्ट में याद रख सकते हो VT, लास्ट वाला क्या था, DT। ओके, वेलोसिटी में आपने क्या देखा, इस टाइप का देखा आपने कि ये टाइम, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और एक और हमने ये देखा इसमें, ओके, तो वेलोसिटी और टाइम आएगा तब एक्सेलरेशन आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप फाइंड क्या कर सकते हो, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, थोड़ा आपको समझना है, 2-3 बार इस वीडियो को देखो कि एक्चुअली हम ग्राफ को देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा ग्राफ है और कौन से ग्राफ में आपको क्या मिलेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। थैंक यू।